तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मिस जॉन वहां पर अपने सिक्के को उछालती है और उस शॉपकीपर से कहती है कि बताओ हेड या टेल। तो इसी के साथ ही शॉपकीपर वहां पर हेड्स कह देता है। जब वो हेड्स कहता है तो मिस बेक जो होती है वहां पर से पाँव अपना हटाती है और पाँव उठाने के बाद देखती है तो वाकई में हेड्स होता है। तो इस बात से वो शॉपकीपर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है तो हेड्स है, मैं बच गया। और इसी के साथ मिस जॉन कहती है कि अच्छा ठीक है, और साथ ही वहां पर पीछे मुड़ जाती है और कहती है ये बहुत ज्यादा बोरिंग है, अब मैं जा रही हूँ। और शॉपकीपर भी कहता है कि हाँ दोबारा जरूर आना। और इसी के साथ ही वो लोग वहां से चले जाते हैं। जबकि उनके चले जाने के बाद शॉपकीपर सोच रहा होता है कि शुक्र है कि मेरी जान बची। मुझे लगता है कि ये औरत एक मार्शल आर्टिस्ट थी, अगर ये मार्शल आर्टिस्ट थी तो अगर यहाँ पर उल्टा हो जाता तो ये मुझे मार भी सकती थी। शुक्र है कि यहाँ पर मैंने इसके साथ ज्यादा बदतमीजी नहीं की। और अभी वहां पर यही सोच रहा होता है, किसी के साथ ही मिस जॉन उसके पीछे पहुंच जाती है। वहां पर पहुंचने के बाद उसके सर के ऊपर अपनी उंगली रखती है और साथ ही वहां पर शूट कर देती है। वो अपनी की के साथ एनर्जी को शूट करती है, जिसकी वजह से शॉपकीपर के सर के आर पार एनर्जी बीम हो जाती है और उसके सर में एक होल हो जाता है। वो शॉपकीपर वहीं पर मर जाता है। तो उसके मरने के साथ ही बुड्ढा बेग भागता हुआ उसके पास आता है और उसे कहता है कि माय लेडी जी आपने क्या कर दिया, क्लियरली यहाँ पर हेड्स आया था और वो जीत गया था, फिर आपने यहाँ पर इसको क्यों मार दिया है। तो इसी के साथ ही मिस जॉन जो होती है वो उसे कहती है कि अच्छा तो तुम्हें लगता है कि हेड्स आया था। और इसी के साथ ही वहां पर नीचे पड़े हुए सिक्के को वहां पर दोबारा घुमाती है और सिक्के को घुमाने के बाद जब वहां पर टेल्स आ जाता है तो वो उसे कहते हैं कि देखो टेल्स आ गया है, यानी कि अब यहाँ पर बेहतर है। और इसी के साथ ही बुड्ढा मास्टर उसे कहता है लेकिन अगर आप इसी तरह दिन दहाड़े लोगों को मारती रही तो फिर हमें सबूत मिटाने के लिए और लोगों को मारना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आसपास बहुत सारे घर हैं, सभी लोगों में से किसी न किसी ने तो आपको देख लिया होगा। तो मिस जॉन से कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि अब यहाँ पर उन लोगों को जिंदा छोड़ा जा सकता है, अब यहाँ पर जितने लोग हैं उन सभी को भी मार डालो, इस गांव में किसी एक को भी जिंदा मत छोड़ना, या फिर तुम ये चाहते हो कि सबको मैं करूं। तो ये बात सुनने के बाद बुड्ढा मास्टर से कहता है नहीं नहीं नहीं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं अभी जाता हूँ, जाकर करके आता। और अपनी तलवार निकालता है वहां पर गाँव की तरफ आगे बढ़ जाता है कि उस गाँव में जितने लोग हैं उन सभी लोगों को जाकर मार दिया जाए, ताकि किसी को पता ना चल सके कि मिस जॉन ने जहाँ पर शॉपकीपर को मारा है। तो इसी के साथ ही मिस जॉन जो होती है वहां पर उसे कहती है लेकिन मुझे जाने से पहले एक बात तो बताओ कि हमें क्या ऑर्डर्स मिले हैं, हमें किसको ढूंढना है। हमें लगता है कि यहाँ पर किसी खास कोई ढूंढने के लिए ऑर्डर्स दिए गए होंगे। मुझे लगता है कि यहाँ पर बोरियत से अब मेरी जान नहीं जाएगी बल्कि कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है म्यूरियम अलायंस का दिखाया जाता है कि यहाँ पर म्यूरियम अलायंस के बड़े बड़े लीडर्स जो होते हैं बैठे होते हैं, पांचों बड़ी फैमिलीज के लीडर्स वहां पर गैदर्ड होते हैं। और उनका जो म्यूरियम अलायंस लीडर होता है वो उन सभी लोगों से कह रहा होता है तो अब हम सभी लोग यहाँ पर जमा, हम सभी लोग यहाँ पर म्यूरियम काउंसिल के लीडर्स हैं, हम सभी लोग यहाँ पर एक फैसला करने के लिए आए हैं। तो पैंग फैमिली के एल्डर उसे कहता है कि अलायंस लीडर क्या ये बात वाकई में सच है कि नैमकोंग फैमिली पूरी तरह से अनाइलेट हो चुकी है और हीवनली डीमन कासल के लोगों ने उनके ऊपर अटैक किया था। तो मिस टैंग उसे कहते हैं बेवकूफ कही कि तुम्हें अभी तक यहाँ पर इस बारे में पता नहीं चला, अभी तक तो यहाँ पर माय ब्रदर टैंग वो दूसरी दुनिया को पार करके किंग जामा के पास भी पहुंच चुके होंगे और तुम कह रहे हो कि ये सिर्फ और सिर्फ तुमने सुना है, ये बात वाकई में सच है। तो ब्रदर पैंग चिल्लाकर उसे कहता है कि बकवास बंद करो बुड्ढी घुसड़, तुमसे किसी ने पूछा है। तो अलायंस लीडर उनसे कहता है प्लीज प्लीज शांत हो जाओ, यहाँ पर आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ना बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो, ये बात वाकई में सच है, हमारी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये बात वाकई में सच है कि नैमकोंग फैमिली के ऊपर अटैक हुआ था और हीवनली डीमन कासल के लोगों ने ये किया था। तो वुडेंग सेक्टर के पैट्रियार्च कहता है उन कमीने लोगों की हिम्मत तो देखो, वो दिन दहाड़े यहाँ पर हमारे सेक्टर्स को तबाह कर रहे हैं और उन्होंने एक राइटियर सेक्टर को तबाह कर दिया। शाओलिन टेंपल के मास्टर कहते हैं अमिताभा उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, जबकि अलायंस लीडर उनसे कहते हैं कि हाँ ये बात वाकई में सच है, हाँ पिछले 100 साल से यहाँ पर कोई फाइट नहीं हुई, पिछले 100 साल पहले यहाँ पर डिमोनिक फैक्शन के साथ एक फाइट हुई थी, लेकिन उसके बाद से हम लोगों ने यहाँ पर उनको ऐसे दबा कर रखा हुआ था कि डिमोनिक फैक्शन के लोग सामने नहीं आए थे, लेकिन अब अचानक से वो लोग फिर से सामने आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि ये वक्त बहुत ज्यादा खास और यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर के साथ उन लोगों ने अटैक किया है और फिर से एक जंग छिड़ सकती है। उनमें से एक कैल्डर कहता है कि वाकई में वो इतने ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं कि उन लोगों ने नैमकोंग फैमिली को पूरी तरह से एक्सटर्मिनेट कर दिया है। तो अलायंस लीडर उनसे कहता है कि नहीं, उन्होंने नैमकोंग फैमिली को पूरी तरह से खत्म नहीं किया, बल्कि एक सर्वाइवर अभी भी जिंदा है, उनकी सेकंड मिस हाई जो थी वो अभी तक जिंदा है और मिस हाई को वहां पर बुलाया जाता है। तो मिस हाई वहां पर आती है तो उन सभी को आकर ग्रीट करती है और कहती है कि प्लीज मुझे माफ करिएगा, मैं यहाँ पर इस तरह से आकर आपको ग्रीट कर रही हूँ, मैं नैमकोंग फैमिली की सेकंड यंग मिस हाई हूँ। मिस टैंग उनकी बात सुनने के बाद कहती है अच्छा तो वाकई में यहाँ पर कोई सर्वाइवर है, और वहां साथ ही वो उस लड़की से कहते हैं तो लड़की बताओ कि तुमने वहां पर क्या देखा था, असल में वहां पर हुआ क्या था, किसने अटैक किया और क्यों अटैक किया था। तो मिस टैंग उसे कहते हैं कि मैं जानना चाहती हूँ कि नैमकोंग फैमिली के ऊपर अटैक करने वाले लोग कौन थे और किसने यहाँ पर ब्रदर टैंग को मारा है, क्या वो हीवनली डीमन कासल के लोग थे, क्या उन लोगों ने ये सब कुछ किया है। तो नैमकोंग हाई उन लोगों को सारी बात बताना स्टार्ट कर दिया। असल में ये नैमकोंग हाई नहीं है बल्कि शिफ्टिंग शैडो है जो कि नैमकोंग हाई का रूप लेकर यहाँ पर इन्फिल्ट्रेट कर चुका है। तो वो लोगों से कहती है कि हाँ यहाँ पर ऐसे ही हुआ है, हीवनली डीमन कासल के लोगों ने आकर अटैक किया, उन लोगों ने यहाँ पर मैं चारों तरफ से घेर लिया था और उसके बाद सोल चेजिंग
डीमन हैंड मास्टर जो थे, मास्टर टैंग, वो हमें अपने साथ लेकर वहां से भागकर जा रहे थे, लेकिन फिर भी हमारे पर रास्ते में अटैक हुआ था, जिसकी वजह से वहां पर रास्ते में सभी लोग मारे गए। तो मास्टर टैंग वहां पर नहीं होते तो मैं भी वहां पर उस जगह के पर मारी जाती। तो मास्टर जूजी जो कि बाकी सभी में से समझदार होते हैं, वो लोगों से कहता है कि मुझे लगता है कि मैं इसकी सिचुएशन को समझ सकता हूँ, लेकिन हमें पहले से यहाँ पर इस बात का आइडिया लगाना होगा कि हीवल डीमन कासल के साथ फाइट करने में हमें कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। और जैसे वो इतनी बात करता है, इसी के साथ एक पॉइजनस नीडल उसके पास से गुजरती है और वो बेचारा बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि मिस टैंग, कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? बुड्ढी खुसट कहीं की, तुम कर क्या रही हो? क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? तो मिस टैंग उसे कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी बकवास बातें सुनने के लिए बैठी हूँ? हम लोग जंग चाहते हैं। हीवल डीमन कासल अगर जंग चाहता है तो हम लोग भी जंग करेंगे। हम तुम्हारी तरह यहाँ पर बैठकर अपना दिमाग नहीं लड़ाने वाले, बल्कि उन लोगों ने ओपनली हमें चैलेंज किया है, नामकुंग फैमिली को बर्बाद कर दिया, ब्रदर टैंगवू को मार डाला, तो हमें यहाँ पर इस सिचुएशन को संभालने के लिए अब यहाँ पर जंग चाहिए और उन सभी लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मारना होगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बैठकर बातें करोगे और इस मीटिंग से कोई फैसला करोगे? तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 38 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ये लोग क्या फैसला करेंगे, क्या जंग होगी या फिर नहीं। तो पिछले एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि नामकुंग हाई जो कि शिफ्टिंग शैडो होता है, वो वहां पर आखिरी सर्वाइवर बनकर आता है और उन लोगों के सामने आकर इस बात को रखता है कि हीवल डीमन कासल के लोगों ने हमारे पर अटैक किया था और ब्रदर टैंग भी वहीं पर मारे गए थे। तो इसी के साथ ही वहां पर मास्टर जूजी जो होते हैं, उन लोगों से कहते हैं कि मुझे लगता है कि हमें सोच समझकर फैसला करना चाहिए। पहले हमें डिमोनिक फैक्शन की पावर के बारे में जानना होगा कि आखिर वो कितने स्ट्रॉन्ग है और उसी के बाद ही हम लोग यहाँ पर कोई स्ट्रेटेजी बनाकर उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं। ये बात सुनने के बाद मिस टैंग जो होती है अपनी पॉइजनस नीडल उसकी तरफ थ्रो करती है, यानी उसके ऊपर अटैक करने की वजह से वो भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि बुड्ढी घुसड़ कहेगी, तुम कर क्या रही हो? तुम मेरे पर अटैक क्यों कर रही हो? तो मिस टैंग उसे कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग यहाँ पर इस बात को बस यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, बल्कि हम लोगों को यहाँ पर जंग चाहिए, हमें यहाँ पर जंग चाहिए, जंग छेड़ देनी चाहिए और डिमोनिक फैक्शन के लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मारना चाहिए। तुम्हारे क्लैन के लोगों को भी नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन हमारे क्लैन का एक मास्टर मारा जा चुका है। ब्रदर टैंग जो कि टॉप 10 की रैंकिंग में था, वो मर चुका और हम लोग इस बात को इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकते हैं? नामकुंग फैमिली पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। उन लोगों ने ओपनली यहाँ पर हमारी म्यूरियम को चैलेंज किया और तुम यहाँ पर अभी भी काशियस रहना चाहते हो और अभी भी तुम यहाँ पर बैठकर डिस्कस करना चाहते हो। जंग तो हमारी तरफ आ चुकी है, डिमोनिक फैक्शन के लोगों ने जंग का ऐलान कर दिया और हमें बस यहाँ पर जंग चाहिए। जंग का मतलब सिर्फ जंग होता है। तो मास्टर सूजी चलाकर उसे कहते हैं कि बेवकूफ औरत, वो भी तो यही चाहते हैं। डिमोनिक फैक्शन के लोगों का मकसद तो यही है, वो लोग जंग चाहते हैं। इसी वजह से हम लोग यहाँ पर सोच समझकर फैसला लेंगे, क्योंकि जंग में बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। सिर्फ मार्शल मास्टर्स ही नहीं बल्कि निर्दोष लोग भी मारे जाते हैं। मिस टैंग जो होती है उसकी बात सुनने के बाद अलायंस लीडर से कहते हैं कि अलायंस लीडर, तुमने यहाँ पर मीटिंग रखी है तो मुझे लगता है कि ये फैसला तुम्हें ही लेना चाहिए कि तुम यहाँ पर क्या करना चाहते हो। अब जो भी तुम यहाँ पर कहोगे वही मुझे लगता है कि मैं मानना पड़ेगा, क्योंकि तुम अलायंस लीडर हो। और मुझे नहीं लगता कि मास्टर जूजी जो है उसके दिमाग में ये बात बैठ रही है कि इस वक्त हमारे सर के ऊपर जंग का खतरा मंडला रहा है, क्योंकि डिमोनिक फैक्शन ने इसकी शुरुआत की है और वो समझ नहीं पा रहे। तो बाकी के सभी एल्डर्स जो होते हैं वो अलायंस लीडर की तरफ देखना शुरू कर देते हैं कि अलायंस लीडर यहाँ पर क्या फैसला लेने वाला है। सभी लोग अलायंस लीडर को देख रहे होते हैं और इसी के साथ अलायंस लीडर वहां पर एक डिमोनिक सी स्माइल देते हैं और उनसे कहते हैं कि ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पर जंग करेंगे। अगर वो लोग चाहते हैं तो फिर हम लोग भी यहाँ पर यही करेंगे। मुझे पता है कि डिमोनिक फैक्शन की वजह से यहाँ पर इस जंग में बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, लेकिन जंग में वहां बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, निर्दोष लोग भी मारे जाते हैं, लेकिन जंग का मकसद यहाँ पर अमन शांति कायम करना है। अगर हम डिमोनिक फैक्शन को हमेशा के लिए खत्म कर पाए तो ये वाला बलिदान इन सभी लोगों का हमेशा याद रखा जाएगा। वैसे भी हमारी म्यूरियम का एक असूल है कि जो भी आपके ऊपर अटैक करेगा उसे 10 गुना वापस करना है और हम लोग अभी यहाँ पर उनको 10 गुना वापस करने वाले हैं। तो मिस टैंग तो उसकी बात सुनते एक्साइटेड हो जाती है और कहते हैं कि अलायंस लीडर ये हुई ना बात, मुझे तो यही चाहिए था। बस हम लोग अपने लोगों को रेडी कर रहे हैं और हम सभी लोगों को मैसेज भिजवा देते हैं कि जल्दी से जल्दी अपने लोगों को तैयार करो। हमें डिमोनिक फैक्शन के लोगों को चुन चुन कर मारना है, तलवार के बदले तलवार, खून के बदले खून। हम उनको ढूंढ चुन कर मारेंगे, किसी एक को भी नहीं छोड़ेंगे। इसी के साथ अलायंस लीडर सभी लोगों से कहता है कि तुम सभी एल्डर्स यहाँ पर मौजूद हो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। आज इसी वक्त से मैं यहाँ पर इस बात को डिक्लेयर करता हूँ कि आज इसी वक्त से हम लोग डिमोनिक फैक्शन के साथ जंग का ऐलान कर रहे हैं। डिमोनिक फैक्शन के लोग जहां पर भी दिखाई दे वहीं पर उनको मार डालना, किसी के पर भी तरस मत खाना। जबकि यहीं पर नामकुंग हाई को दिखाता है, यानी कि शिफ्टिंग शैडो को दिखाता है कि वो खड़ा खड़ा वहां पर मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसका प्लान कामयाब हो चुका है। तो यहीं पर रात के वक्त का सीन दिखाया जाता है जहां पर मास्टर जूजी जो होते हैं वो अलायंस लीडर के साथ होते हैं और उसे समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जंग किसी मसले का हल नहीं है
है बहुत सारे निर्दोष लोग मारे जाएंगे। लगता है कि टैंक फैमिली की मैट्रियार्च यहाँ पर जज्बाती होकर सोच रही है क्योंकि उसका ब्रदर वू मारा गया, इसी वजह से वो यहाँ पर ये फैसला ले रही थी और तुमने उसकी बातों में आकर जंग का ऐलान कर दिया। तो म्यूरम अलायंस लीडर उसे कहता है कि मिस टैंक का गुस्सा होना बनता है। मैंने सुना है कि मिस टैंक की फैमिली से एक बच्ची जिंदा वापस आई है। यहाँ पर एक सर्वाइवर नहीं बल्कि उस जंग में 2 सर्वाइवर जिंदा बचकर आए हैं। एक उनकी फैमिली की लड़की है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी और उसकी इस खराब हालत की वजह से मुझे लगता है कि मैट्रियार्च ज्यादा गुस्से में है। अलायंस लीडर उसे कहते हैं कि अगर उसने तुम्हारे साथ आज कोई बदतमीजी की है तो प्लीज इस बात को ओवरलुक कर दो और मुझे लगता है कि जो फैसला हमने कर दिया है वही फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। तो मास्टर सूची उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर उसकी डिसरिस्पेक्ट को तो ओवरलुक कर दिया, लेकिन क्या तुम वाकई में यहाँ पर फाइट करना चाहते हो? मुझे लगता है कि यहाँ पर फाइट करने से इस मसले का हल नहीं निकलेगा बल्कि हमें कोई स्ट्रैटेजी बनानी होगी। मुझे लगता है कि अलायंस लीडर तुम पहले से एक स्ट्रैटेजी बना चुके हो। यहाँ पर टैंक फैमिली को पूरी तरह से शह दी जा रही है क्योंकि टैंक फैमिली के लोगों को इस्तेमाल किया जाएगा। तुम्हें पता है कि अगर डिमोनिक फैक्शन के खिलाफ फाइट होती है तो टैंक फैमिली सबसे फ्रंट लाइन के ऊपर खड़ी रहेगी और सबसे ज्यादा लोग भी टैंक फैमिली के ही मरेंगे। तो अलायंस लीडर उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि मास्टर जूजी इसी वजह से मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ क्योंकि तुम्हारा दिमाग बहुत ज्यादा तेज चलता है। तुमने मेरे मकसद को समझ लिया। हम लोग यहाँ पर टैंक फैमिली का इस्तेमाल करेंगे डिमोनिक फैक्शन को खत्म करने के लिए। अब मेरी इस बात का गलत मतलब मत लेना, वैसे भी तो यहाँ पर 5 ग्रेड फैमिलीज को यानी म्यूरम ऑर्थोडॉक्स अलायंस को यहाँ पर मिलकर ही डिमोनिक फैक्शन का वहां मुकाबला करना पड़ेगा, वरना हम लोग इस फाइट को जीत नहीं पाएंगे। तो इसी के साथ ही अलायंस लीडर उसे कहता है कि मुझे लगता है कि फाइनली यहाँ पर 100 साल के बाद मेरी एक ख्वाहिश पूरी होने वाली है। पिछले 100 साल से यहाँ पर अमन शांति थी, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन लगता है कि म्यूरम के अंदर जो अमन शांति थी वो फाइनली खत्म होने वाली है। वो अपनी तलवार निकालता और उसे कहता है कि जब यहाँ पर पिछली बार फाइट हुई थी उस वक्त हमेशा यहाँ पर ह्यूमन बुचर्स का नाम दिया गया था क्योंकि हम लोगों ने इंसानों को इस तरह से काटा था जिस तरह से एक बुचर जो होता है जानवरों को काटता है। लेकिन पिछले 100 साल से हमारी तलवारें म्यानों में पड़ी हैं और इन्हें जंग लग चुका है। हम लोग यहाँ पर गद्दियों के ऊपर बैठे हुए हैं, जैसे मैं अलायंस लीडर बन चुका हूँ और इसी वजह से हम लोगों ने कभी अपनी तलवार को भी यूज नहीं किया, कभी किसी को मारा नहीं, हमारी तलवारों ने कभी किसी का खून नहीं चखा। लेकिन अब फाइनली वक्त आ चुका है जब हमारी तलवारें फिर से खून में नहाएंगी, हम फिर से यहाँ पर वो सब कुछ एंजॉय कर सकेंगे, हम फिर से यहाँ पर वो सब कुछ कर पाएंगे जो एक मार्शल मास्टर को करना चाहिए। मास्टर सूजी उसे कहता है कि अलायंस लीडर तुम बिल्कुल गलत नहीं हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है। ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं, वहां पर एक रेड कलर का स्टार होता है। तो उसे कहता है कि मैंने सुना है कि कर्सड किलिंग स्टार जब भी यहाँ पर अराइव होता है, जब भी यहाँ पर राइज होता है, तब यहाँ पर खून खराबा होता है। तो अलायंस लीडर उसे कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक सुना है, जब भी यहाँ पर किलिंग राइजिंग स्टार निकलता है, ये रेड स्टार के अपीयर होने के साथ ही पूरी की पूरी दुनिया में खून खराबा होता है। जहाँ पर फिर से ये राइजिंग स्टार निकला है, इस रेड स्टार की वजह से फिर से यहाँ पर म्यूरम के अंदर अशांति फैलने वाली है और बहुत सारा खून खराबा होने वाला है। अलायंस लीडर उसे कहते हैं कि एक किलिंग स्टार से क्या फर्क पड़ता है, अगर तुम्हें लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग मरने वाले हैं तो हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। मैं तुम्हारी बात का ध्यान रखूंगा और खून खराबा कम करने की कोशिश करूंगा। सिर्फ और सिर्फ डिमोनिक फैक्शन के लोगों को ही मारा जाएगा, इसलिए रात काफी हो गई और तुम्हें भी जाकर सोना चाहिए। और अलायंस लीडर वहां चले जाते हैं और मास्टर जूजी सोच रहे होते हैं क्या वाकई में यहाँ पर म्यूरम पूरी तरह से बदलने वाली है, क्या यहाँ पर पूरी म्यूरम के अंदर खून खराबा होने वाला है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 39 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।